क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2। तो cos थीटा मैट्रिक्स के अंदर है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, मैट्रिक्स में साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। इसको हमें सरल करना है तो पहली मैट्रिक्स में हम cos थीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस दूसरी मैट्रिक्स में साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे बताया है कि कोई एदिश की जिस राशि की जब आयु में मल्टीप्लाई की जाती है तो आयु के प्रत्येक तत्व से गुणा होती है। तो इस प्रकार जब हम cos थीटा की पहली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस अब दूसरी मैट्रिक्स में साइन थीटा की मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों आयु का योग करना है तो दो आयु का योग करने के लिए आपको पहले ही बताया है कि हम संगत पदों को जोड़ते हैं। अब संगत पदों को जोड़ रहे हैं तो पहली मैट्रिक्स का पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव है cos स्क्वायर थीटा, दूसरी मैट्रिक्स के पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव है साइन स्क्वायर थीटा। तो जब हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बाकी अन्य तत्वों को भी इस प्रकार जोड़ते हैं। इन्हें सरल करने पर जैसा कि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो इनके स्थान पर तो 1 लिख देंगे। बाकी जो एलिमेंट हैं वे आपके कैंसिल हो गए, उनके स्थान पर 0 आ गया। तो हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई 1 0 0 1। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें दो आयु का योग दो आयु के अंतर की मैट्रिक्स दी जाती है और हमसे आयु x आयु y के बारे में पूछता है कि इस ये आयु x क्या होगा आयु y क्या होगा। तो इन्हें सरल करने के लिए हम बिल्कुल जैसे समीकरणों को बीजीय समीकरणों को सरल करते हैं उसी प्रकार सरल करते हैं और सरल करके x और y के मान ज्ञात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5 तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर 3 0 0 3। इन्हें सरल करके हमें आयु x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो अब हम क्या काम करते हैं, पहली मैट्रिक्स को समीकरण फर्स्ट और दूसरी को सेकंड मान लेते हैं, दोनों को सरल करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। जब ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में y कैंसिल हो जाता है 2x आ जाता है और राइट हैंड साइड में दोनों मैट्रिक्सों का योग लिखते हैं। जब मैट्रिक्सों का योग लिखते हैं तो ये पहले भी हम बता चुके हैं कि मैट्रिक्सों के योग में संगत पदों को जोड़ा जाता है। तो अब इन संगत पदों को जोड़ने पर हमें 2x की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो अवयव के अंदर 10 0 2 8। हमें x का मान निकालना है तो x इज इक्वल टू 1/2 मैट्रिक्स के अंदर 10 2 0 8। अब 1/2 की मैट्रिक्स के अवयवों से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर हमें जो अवयव प्राप्त होंगे 5 0 1 4। इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त होगा। अब हमें y का मान निकालना है तो इक्वेशन फर्स्ट से हम y का मान निकालते हैं y इज इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस एक्स। तो जो हमने x की वैल्यू निकाल ली है उस x की वैल्यू को अब पुट कर देते हैं x के स्थान पर। x के स्थान पर पुट कर देने पर अब हम देख रहे हैं पहली मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को घटाना है। तो जब मैट्रिक्स को घटाते हैं तो संगत पदों को घटाते हैं। तो इसमें से पहली मैट्रिक्स के 7 में से दूसरी मैट्रिक्स का जो अवयव घटेगा 5 घटेगा। इसे घटाने के बाद हमारे सोल्व करने पर आती है y मैट्रिक्स का मान आता है 2 0 1 1। इसी प्रकार आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं, दिया हुआ है जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मैट्रिक्स तथा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू मैट्रिक्स। इन्हें भी फर्स्ट सेकंड मानकर और जैसे बीजीय समीकरणों को सरल करते हैं x और y के मान निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y इज इक्वल टू 3 2 1 4 तथा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। अब हमें x का मान निकालना है, y का मान दिया हुआ है तो सीधे हम सोल्व करते हैं y इज इक्वल टू मैट्रिक्स माइनस 2x। तो 2x
2x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो मैट्रिक्स माइनस y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। पहली मैट्रिक्स 1 0 माइनस 3 2 माइनस y के स्थान पर 3 2 1 4। अब पहली मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स को घटा रहे हैं तो संगत पदों को घटा देते हैं। इस प्रकार हमें 2x का मान प्राप्त होगा। हमें x का मान प्राप्त करना है तो x इक्वल टू 1/2, और ये हम वैल्यू लिख लेते हैं मैट्रिक्स की, और 1/2 की प्रत्येक तत्व को गुणा कर दी जाती है। इसी प्रकार अब ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में x तथा y ज्ञात कीजिए। ये लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू दी हुई हैं और राइट हैंड साइड में वैल्यू दी गई हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को पहले सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद राइट हैंड साइड की वैल्यू तो हमें दी हुई है। फिर दो आव्यूह समान है, तो दो आव्यूह समान है तो उनके संगत पद समान होते हैं। उस कंडीशन का प्रयोग करते हुए हम x और y के मान ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी है कि x y z तथा t के लिए हल कीजिए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर और राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। फिर दो आव्यूह समान हैं तो संगत पदों को बराबर रखेंगे। संगत पदों को बराबर रख सरल करके x y z तथा t के मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी प्रकार का। तो ये टाइप इसी प्रकार की हुई कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को, और दो आव्यूह समान हैं तो संगत पदों की तुलना करके मान निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये इम्पोर्टेंट है। दिया हुआ है यदि एफ एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1, तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो जैसा हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर आव्यूह हमने लिख लिया। अब हम एफ वाई लिख लेते हैं। एफ वाई कैसे लिखते हैं, जहाँ एक्स होता है उसके स्थान पर वाई लिख देते हैं, तो एफ वाई ज्ञात होगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स एफ वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू रख ली, एफ वाई की वैल्यू रख ली। एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू रखने पर अब हम दो मैट्रिक्सों की अर्थात दो आव्यूह की गुणा करते हैं। तो दो आव्यूह की गुणा के बारे में पहले भी आपको कई बार बताया है कि ये जैसे दो आव्यूह का योग, दो आव्यूह का अंतर, तो उनमें तो संगत पदों को जोड़ते हैं, संगत पदों को घटाते हैं। लेकिन दो आव्यूह की जब गुणा करते हैं तो एक हमारा रूल है, उसका पालन करते हैं। रूल क्या है कि हम ये देखते हैं पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, और फिर जब हम गुणा दो आव्यूह की गुणा के आव्यूह में पहला अवयव लिखते हैं तो हम आव्यूह एक आव्यूह जो पहला आव्यूह है उसकी पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ पहले स्तंभ की संगत पदों की गुणा का योगफल लिखते हैं और इस प्रकार गुणा करते हैं। गुणा करने पर हमें ये मैट्रिक्स के अंदर प्राप्त हो जाती है वैल्यू। तो कोस ऊपर का तो आपका कोस एक्स प्लस वाई का सूत्र बन जाता है, और दूसरा माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। अब ये आपकी वैल्यू बराबर होगी एफ एक्स प्लस वाई के। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें योग भी है, अंतर भी है तथा गुणा भी है, तीनों का प्रयोग होता है। अधिकतर परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि इसमें आपको योग भी करना होगा, अंतर भी, गुणा भी, और अदिश राशि से आव्यूह में गुणा। तो ये जो हम पहले पढ़ गए हैं उन सब का इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में सब का यूज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आप देखें, यदि a इक्वल टू 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 है, तो इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें पहले आव्यूह a से इस समीकरण के जो भी मान है उन्हें निकाल लेते हैं। a स्क्वायर को निकाल लेंगे, 5a को निकाल लेंगे और 6i को निकाल लेंगे। आई क्या है, इकाई आव्यूह। जितने क्रम का हमारा आव्यूह होता है उतने क्रम की ही हम इकाई आव्यूह लिख लेते हैं।
तो ए स्क्वायर, हम पहले ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, अभी ए हमें दे रखा है, पहले में भी ए के अवयव लिख लेते हैं और दूसरे में भी फिर ए के अवयव लिख लेते हैं। अब ए स्क्वायर इनकी गुणा करते हैं। गुणा करने का रूल यही है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ की संगत पदों की गुणा का योगफल। आपने पहले स्तंभ का अवयव लिख लिया गुणा में, अब हमें दूसरा अवयव लिखना है और तीसरा अवयव। तो दूसरा अवयव और तीसरा अवयव पहले स्तंभ में लिखने के लिए हम जो पहले अवयव में स्तंभ की लिखा है, स्तंभ तो सेम रहना है, पंक्ति चेंज कर देते हैं, पंक्ति के अवयवों को चेंज कर देते हैं, बाकी स्तंभ के अवयव सेम लिख देते हैं। इसी प्रकार फिर सेकंड स्तंभ लेते हैं। सेकंड स्तंभ में पहली पंक्ति की सेकंड स्तंभ के संगत पदों की गुणा का योगफल करके उस अवयव को लिख लेते हैं, फिर अन्य दो अवयव लिखते हैं। तो आपका स्तंभ के अवयव तो सेम होते हैं और पंक्ति के अवयवों को चेंज कर देते हैं। इस प्रकार हम ए स्क्वायर निकालते हैं। फिर 5a निकालने के लिए 5a की ए अवयव लिख लेते हैं और 5 की प्रत्येक तत्व को गुणा कर देते हैं। 6i इकाई अवयव लिखते हैं उसी क्रम का जिस क्रम का अवयव है हमें दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6i। अब हमने ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल ली, 5a की वैल्यू निकाल ली, 6i की वैल्यू निकाल ली। अब इन सब मानों को इस समीकरण में रखते हैं। ए स्क्वायर के स्थान पर रख दिया मान, -5a के स्थान पर रख दिया और प्लस 6i के स्थान पर रख दिया। अब इन तीनों मैट्रिक्सों को हमें योग और अंतर दे रखा है, तो पहले दो मैट्रिक्सों को सोल्व कर लेते हैं। दो मैट्रिक्स को सोल्व करके एक मैट्रिक्स होगी और फिर बाद की दो को सोल्व करते हैं, संगत पदों का योग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल सेम है। अवयव ए दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए a³ -6a² प्लस 7a प्लस 2i = 0। जैसे अभी हमने ऊपर बताया अवयव ए का, अब पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर a³ = a² × a³ ज्ञात करेंगे, 6a² प्लस 7a प्लस 2i, इन सब के मान निकाल लेंगे और मान निकाल कर इस समीकरण में रखेंगे और इनको फिर सोल्व करते हैं। सोल्व कर ये लेफ्ट हैंड साइड का मान 0 0 0, हमें एक शून्य अवयव प्राप्त हो जाएगा जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 17 भी इम्पोर्टेंट है। ए बराबर दे रखा है अवयव ए तथा आई दे रखा है, तो a² = ka - 2i हो तो k का मान ज्ञात करो। तो इसे करने के लिए हम क्या काम करते हैं, पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे, राइट हैंड साइड में ka - 2i, इसमें वैल्यू रख के इसे सोल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स हमें मिल जाएंगी। जब दो मैट्रिक्स आपको मिल गई लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो दो अवयव समान हैं तो संगत पद समान होंगे। तो इस प्रकार 3k - 2 = 1। इस प्रकार सोल्व करके k 3 और k = 1, k का मान प्राप्त हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लेंथी है, इसे समझ लेंगे आप। यदि अवयव ए दिया हुआ है 0 -tan α/2 tan α/2 0 तथा आई कोटि का तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए i + a = i - a cos α - sin α cos α। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या काम करते हैं, ये जो tan α/2 है इसको t के बराबर मान लेते हैं। tan α/2 t के बराबर मानने पर अब हम sin α का tan के पदों में सूत्र लिख लेते हैं, 2 tan α/2 / 1 + tan² α/2। अब tan α/2 के स्थान पर t रख देते हैं, तो sin α की वैल्यू 2t / 1 + t²। इसी प्रकार cos α का tan के पदों में सूत्र लिख लेते हैं, 1 - tan² α/2 / 1 + tan² α/2। फिर tan α/2 के स्थान पर t रख देते हैं और cos α की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 1 - t² / 1 + t²।
अब ए बी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम मान चुके हैं टेन अल्फा बाई टू बराबर टी, तो 0 माइनस टी और टी 0। इस प्रकार हमारी सारी वैल्यू टी की टर्म्स में चेंज होगी। अब हम आई माइनस ए निकाल लेते हैं। आई एक आई अवयव है, ए आपने चेंज कर लिया 0 माइनस टी, टी 0। आई माइनस ए की वैल्यू निकाल ली, आई प्लस ए की वैल्यू निकाल ली। राइट हैंड साइड अब सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में आई माइनस ए कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा अपॉन साइन एल्फा कोस एल्फा। आई माइनस ए तो हमने निकाल लिया है, माइनस टी 1। अब कोस एल्फा साइन एल्फा की जो टी की टर्म में हमने वैल्यू निकाल लिए हैं, उन वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। कोस एल्फा के स्थान पर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन एल्फा के स्थान पर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हो गई हैं, इन मैट्रिक्सों की हम गुणा करते हैं। गुणा करने का मेथड वही है जो पहले आपको बताया गया है कि गुणा में हमें पहला अवयव लिखना है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ की संगत पदों की गुणा का योगफल। जैसे आप देख रहे हैं पहली पंक्ति में पहले अवयव में पहली पंक्ति में अवयव है 1t, दूसरी मैट्रिक्स में पहले स्तंभ में अवयव दिए हुए हैं, तो उनकी संगत पदों की गुणा कर रहे हैं। 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दूसरा अवयव इसी स्तंभ में लिखना है गुणा वाले में, तो दूसरा अवयव जो लिखना है, तो इसमें हमें स्तंभ तो वही रखने हैं जो गुणा में है, बस पंक्ति चेंज कर देंगे। इसी प्रकार पहला स्तंभ कंप्लीट होकर दूसरा स्तंभ करते हैं। दूसरे स्तंभ में जब लिखते हैं तो पहली पंक्ति से गुणा करते हैं, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ के संगत पदों की गुणा का योगफल। इन्हें करने के बाद अब हम इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि सब में एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। एलसीएम तो 1 प्लस टी स्क्वायर आता है। ऊपर की वैल्यू सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, टी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगी सब वैल्यू। जो बचता है 1 माइनस टी टी 1। लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस ए, ये भी 1 माइनस टी टी 1, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।